आपको बता दूं, जम्मू से लेकर जैसलमेर तक देश के किसी भी हिस्से से कहीं भी पाकिस्तानी ड्रोन्स के घुसने की आज ना कोई खबर है, ना कोई तस्वीर है। उम्मीद करनी चाहिए पाकिस्तान ने कल भारत से सीजफायर का जो वादा किया था उस पर वो कायम है और आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की भलाई है। सीज फायर उसी ने मांगा था तो निभाना भी उसी को पड़ेगा। सीज फायर के बाद आज प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। यह हाई लेवल मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली है। इस बैठक में पाकिस्तान से तनाव को लेकर अब तक की स्थिति की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। बड़ी जानकारी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। कल दोपहर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होनी है। तीनों सेनाओं ने अब से थोड़ी देर पहले देश के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल्स दी हैं। बताया कि इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अपने पाले पोसे आतंकवादियों के साथ अपने फौजियों का भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान आर्मी को रणनीतिक और सैन्य लिहाज से भारतीय सेना की कार्रवाई बहुत भारी पड़ी है। तीनों सेनाओं ने यह भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के अड्डों तक ही सीमित था। पाकिस्तान की सेना ने जबरन बीच में आकर इस तनाव को बढ़ाया और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। तीनों सेनाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान आगे भी अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा या आगे कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो फिर उसे 7 मई से 10 मई जैसा करारा जवाब दिया जाएगा। In the morning, even as we were getting into a huddle to war game the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है क्योंकि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो अपना आतंकी चरित्र छोड़ेगा। आतंकियों को पालना पोसना और भारत में उन्हें चोर रास्ते से भेजना वो बंद करेगा। भारत की सरकार और तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया है, उसका एक्शन पहले भी पाकिस्तान या उसकी आर्मी के खिलाफ नहीं था, सिर्फ उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों के खिलाफ था। और आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक वो भारत के खिलाफ अपनी साजिशें बंद नहीं कर देते। संक्षेप में आपको बताते हैं 6 मई की रात से 10 मई तक क्या क्या कामयाबी मिली ऑपरेशन सिंदूर में। 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान आर्मी के 6 से 7 टॉप ऑफिसर्स मारे गए। जैश और लश्कर हेडक्वार्टर वायुसेना ने तबाह किया। बाकी 7 आतंकवादी अड्डों पर इंडियन आर्मी का अटैक हुआ। 6 और 7 मई की कार्रवाई में सभी पायलट सुरक्षित रहे। पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन हमले विफल किए गए। पाकिस्तान के 8 एयरबेस और 4 अन्य बेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से बर्बाद हुआ। पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान आर्मी के 35 से 40 जवान मारे गए। पाकिस्तान एयर स्पेस चालू था, उसको बंद नहीं किया था पाकिस्तान ने। संवेदनशीलता भारत की तरफ से बरती गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 5 सैनिक भी शहीद हुए हैं। छह और 7 मई की रात पाकिस्तान
और पीओजेके में भारत की एयर स्ट्राइक। राफेल, सुखोई ने आतंक के 9 अड्डों पर मिसाइलें दागी। जैश, लश्कर, हिजबुल के हेडक्वार्टर उड़ा डाले। सात मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य अड्डों पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने सारे हमले नाकाम किए, पलटकर जवाब दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह किया। 8 मई की रात 8:30 बजे जम्मू से लेकर जैसलमेर तक 36 ठिकानों पर पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। भारत के एयर डिफेंस ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन्स मिट्टी में मिला दिए। 9 मई की रात पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन आर्म ड्रोन से भारत में हमला किया। भारत ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स के चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन इसके बाद भारतीय सेनाओं ने जो जवाब दिया वो न सिर्फ पाकिस्तान की रूह कपकपा देने वाला था, बल्कि उसने चंद घंटों में उसे घुटनों पर ला दिया। 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 12 सैन्य अड्डों पर जवाबी हमला किया। उन्हें खोद कर रख दिया, तबाह कर दिया। इनमें पाकिस्तान के 8 एयरबेस भी थे। भारत ने सीधे उन जगहों पर सटीक वार किया जहां पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों और हवाई हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रखा था। पाकिस्तान के नक्शे में देखिए कि उसके कौन कौन से मिलिट्री ठिकाने और एयरबेस थे जिन पर भारत ने पलटकर हमला किया। इनमें पंजाब का रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला का नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान, सक्कर, यूनुस बेस, सियालकोट बेस, जैकबाबाद बेस, सरगोधा, भुलारी एयरबेस और मिलिट्री बेस थे। इसके अलावा सियालकोट का पसरूर रडार साइट भी था जो हवाई खतरों की निगरानी करता था। 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के इन एयरबेस से उठता धुआं पूरे पाकिस्तान को दहला चुका था। पाकिस्तानी इस धुएं का दूर से वीडियो बना रहे थे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये धुआं पाकिस्तान आर्मी को धुआं कर चुका है, जड़ से हिला चुका है और पाकिस्तान को सरेंडर मोड में ला चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज ही दिया हुआ सबसे खास बयान सुनिए। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री ने रावलपिंडी का जिक्र किया, वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, जहां के चकलाला में उसका नूर खान बेस है, जिस एयरबेस में पाकिस्तान की जान बसी हुई है। नूर खान बेस का तबाह होना बड़ी वजह थी, जिसके बाद 10 मई की सुबह होते ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए भागा और दोपहर होते होते युद्ध विराम के लिए उसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है। ये रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन तैनात रहती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के सीक्रेट ऑपरेशन और वीआईपी मूवमेंट का बेस है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मिलिट्री जेट्स यहीं पर तैनात रहते हैं। हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्ट बेस होने से सारे असलहे यहीं पर पहुंचते हैं। शाहीन, गौरी जैसे लंबी दूरी की मिसाइल्स का बेस भी यही एयरबेस है। नूर खान बेस की सुरक्षा सीधे मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई करती है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप नूर खान एयरबेस की हालत देख सकते हैं। नूर खान एयरबेस पर भारत की मिसाइल का हमला पाकिस्तान के लिए धरती फटने जैसा था। दावा है इस मिसाइल हमले में बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने नूर खान, रफीकी और मुरीद एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला किया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी
तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। 10 मई को सुबह से दोपहर तक पाकिस्तान अपने सारे चैनल्स के जरिए अमेरिका के संपर्क में रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो फिर उसने सीधे भारत को अप्रोच किया। शनिवार दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन लगाकर बात की, खुद सीजफायर का अनुरोध किया। भारत ने सहमति दी और इस तरह सीजफायर का ऐलान हुआ। और अब नजरें कल भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की जो बातचीत होगी उस पर है। ये बातचीत कल दोपहर 12 बजे होनी है, ये जानकारी साझा की गई है। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ये बातचीत करेंगे और दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ होंगे मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला। तो ये दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब आगे जो बातचीत होगी उस बातचीत का एजेंडा क्या रहने वाला है। इसी को लेकर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, सीजफायर को लेकर डीजीएमओ के बीच जो शनिवार को बातचीत हुई, जिसके बाद सीजफायर का ऐलान हुआ और दूसरी बातचीत सोमवार 12 मई दोपहर 12 बजे के लिए तय हुई है, जो कल होनी है। ऐसे में अब आगे बात जब बढ़ेगी तो किस दिशा में? नीरज, देखिए रोमाना, बात किस दिशा में बढ़ेगी? सबसे पहली बात तो जो शनिवार को शाम 5 बजे से लेकर और कल दोपहर 12 बजे के बीच में जो भी परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में रही हैं, जो युद्ध विराम का जब सहमति बनी, ऐलान हुआ 5 बजे, उसके बाद से क्या घटनाक्रम रहा। 8 बजे जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, ड्रोन अटैक्स किए, एलओसी पर फायरिंग की, उन सब के बारे में पहले बातचीत की जाएगी कि आखिरकार आपने ही हमें फ़ोन किया था 3:35 पर और आपने ही फिर कहा था कि 5 बजे से हम युद्ध विराम कर रहे हैं, तो फिर आपने उसका पालन क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारत की तरफ से यही रखेंगे सवाल मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला के सामने, और फिर आगे की बात बढ़ेगी आगे कि आखिरकार आप चाहते क्या है कि आप इस युद्ध विराम की जो सहमति बनी है, जो सिर्फ गोलीबारी रोकने की सहमति बनी, कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट 2021 का है, तो वो आप बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। आपकी तरफ से कोई ड्रोन अटैक हुआ तो इसका जवाब हम भरपूर देंगे, जैसा कि आज खुद लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भारत की जो आर्म फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। बिल्कुल, जनरल घई की तरफ से साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान को भी ये संदेश दे दिया गया है कि एक तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं, युद्ध विराम की बात करते हैं, जिसको लेकर शनिवार शाम 5 बजे से ही भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके शनिवार की ही रात में हमने देखा पाकिस्तान फिर नापाक करतूतों पर उतरा, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है, कल की ये जो बैठक है डीजीएमओ स्तर की, ये कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है नीरज? देखिए रोमाना, महत्वपूर्ण तो है क्योंकि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है चरम पर है। सबसे ज़्यादा अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा तनाव जो है, यहाँ तक कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी इस तरह की जो है तनाव इतने चरम पर नहीं था। अब है जब भारत ने घुसकर जो है पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस को तबाह कर डाला है, वहाँ पर उनके सरगोदा, रावलपिंडी, उनकी जो आर्मी हेडक्वार्टर है, वहाँ तक जो पहुँच हो गई है भारतीय वायुसेना की, तो चरम पर है। इस ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिका चाहता नहीं है कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो किसी भी तरह एस्केलेट करे कहीं पर भी। तो ऐसे में भारत की तरफ से भारत साफ कह चुका है कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते थे कि आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करें, लेकिन आपने विवश किया हमको कि हम अटैक करें। हमने तो आपके टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो आतंकी हेडक्वार्टर्स हैं आपके जैश के, लश्कर के, उन पर अटैक किया था, जिन्होंने हमारे नरसंहार को अंजाम दिया था पहलगाम में, तो हमने वहाँ किया था। लेकिन आपने जानबूझ के ड्रोन अटैक किए, मिसाइल अटैक किए, हमारे सिविलियन एरियाज़ में, रेसिडेंशियल एरियाज़ में आपने कोशिश की। हालांकि आप सफल नहीं हो पाए, लेकिन हम रिजर्व रखते हैं अपना जवाब देना, इसीलिए हमने आपके खिलाफ कार्रवाई की, इतनी बड़ी की कि आपकी लाहौर के भी एयरबेस को जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम थे वो मार गिराए। लेकिन हम अब भी चाहते हैं कि आप इसको एस्केलेट ना करें। लेकिन अगर आप अटैक करेंगे, फिर से करेंगे, जैसे अभी तुरंत अभी बातचीत कर रहे हैं तो बाड़मेर में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर ये जो युद्ध विराम की सहमति बनी है ये शायद नहीं हो पाएगी। ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई कल बिल्कुल साफ करने वाले हैं अपने समकक्ष यानी कि मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला से। बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो टूक अंदाज में कल डीजीएमओ स्तर पर ये जो बातचीत होनी है, भारत की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। और महत्वपूर्ण देखिए ये भी आप जान लीजिए कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संवाद का कोई एक चैनल खुला है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही डीजीएमओ वार्ता।